वालेकुम बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है अनैटमी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हम अनैटमी पढ़ रहे थे फार्मेसी टेक्नीशियन की, हमने बोन्स ख़त्म किए हैं अभी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने लगे इनके सिस्टम वाइज। ये आपका जो खाने पीने का निज़ाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो हमने डिस्कस करना है। देखो बच्चे, ये मतलब आपके मुंह से लेके एनस तक एक नाली नुमा स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, मतलब कि एक नाली है जो कि आपके ना क्या कहते हैं, खुराक के सारे सिस्टम को क्या करती है, हैंडल करती है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम जीआईटी भी कह सकते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कह सकते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं। मतलब एक ओपनिंग माउथ से और दूसरी ओपनिंग एनस पे है। ठीक है, तो आपके जो खाने पीने का सारा सिस्टम है वो इसके दरमियान है। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें ना, तो ये एक मतलब सिस्टम है जिसमें काफ़ी सारे आर्गन मिल के काम कर रहे हैं। कुछ होते हैं मेन आर्गन और कुछ होते हैं असेसरी आर्गन। असेसरी आर्गन फॉर एग्जांपल के तौर पे लीवर है, वो काम तो डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन जो हमारी जो ये जीआईटी ट्रैक है ना, इससे अलहदा होता है। उसके बाद पेंक्रियाज है, वो भी काम डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा होता है, लेकिन अलहदा होता है। इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस हमारे जो जीआईटी सिस्टम है इसका हिस्सा नहीं होती, साथ में पड़ी होती हैं और इसमें हेल्प आउट कर रही होती हैं। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो कहते हैं ना मेन आर्गन और असेसरी आर्गन पर मुश्तमिल होता है। इसमें हम देखें, पहले ओरल कैविटी आ जाती है, उसके बाद आपका फेरिंग्स आ जाता है, फिर आपका एसोफेगस आ जाता है, फिर आपका स्टोमिक आ जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आ जाती है, फिर रेक्टम आ जाता है, और ये नीचे जो लीवर, गाल ब्लैडर और पेंक्रियाज, ये आपके असेसरी आर्गन है। ये हेल्प आउट कर रहे होते हैं, साथ में ज़रूर होते हैं, लेकिन उसका डायरेक्टली हिस्सा नहीं होते। अगर हम फिर बात करें ओरल कैविटी की, देखो बच्चे, आपके जो माउथ है ना, ये आपकी क्या बना रहा होता है, ओरल कैविटी बना रहा होता है। ये सारा इरेगुलर इन शेप होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये प्रॉपरली कोई यानी कि देखो ना, एक तो फेस में काफ़ी सारी बोन्स होती हैं जो इसको क्या बना देती हैं, इरेगुलर बना देती हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें बात करें ना ओरल कैविटी की, इसमें आपके ये जबड़े आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं, आपकी ये ऊपर वाली बोन्स आ जाती हैं। ठीक है, आपकी ज़ुबान आ जाती है, आपके ये चीक्स आ जाते हैं। ठीक है, और ये इस मतलब आपके जो ओरल कैविटी के स्ट्रक्चर है ना, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपके ग्लैंड पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, जिस तरह आपका सब लैंग्युअल ग्लैंड है, तो उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और क्या है, स्मॉल बक्कल ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड हैं जो कि जब आप कोई लुकमा लेते हो ना मुंह में, तो ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये अपना सलाइवा सिक्रीट करते हैं, मतलब अपनी यानी रतूबात को क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है, नमी आ जाती है उसमें, तो ईजीली आप उसको क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे जो ग्लैंड है इनका काम होता है इसमें। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या आ जाती है, फेरिंग्स आ जाती है। फेरिंग्स आपकी ओरल कैविटी के बाद एसोफेगस से पहले एक छोटी सी नाली है। ठीक है, जिसका साइज़ अमूमन 5 से 6 इंच होता है। ठीक है, ये आपके यहाँ गले में मतलब मुश्तमिल होती है। अच्छा, इसमें 3 इसको पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि ये ऊपर से सेम होती है, लेकिन आगे 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड हो जाती है क्योंकि हमारा सांस लेना एक रेस्पिरेटरी, ठीक है, वो क्या बनाता है, आपका नेजोफेरिंग्स बनाता है, और ये आपका खाने पीने का ओरोफेरिंग्स बनाएगा, और आपका लेरेंजियल फेरिंग्स बनाएगा। 3 हिस्सों में आगे इसको क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आपका एसोफेगस आ जाता है। एसोफेगस एक ना लंबी नाली है। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, एक लंबी नाली है जो कि आपके फेरिंग से स्टार्ट होकर स्टोमिक तक आ रही होती है। ठीक है, उसका साइज़ भी यहाँ मेंशन किया, वो कहता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और तकरीबन 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। ये आपके वर्टिब्रा से होती हुई, ठीक है, आपके हार्ट से पीछे से होती हुई, ठीक है, और आपके मतलब क्या कहते हैं ना, स्टोमिक तक आ रही होती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें स्टोमिक की, तो स्टोमिक बच्चे आपके ना अगर हम ऐसे बॉडी की बात करें तो आपके लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, जहाँ ये पसलियाँ ख़त्म हो रही होती हैं ना, यहाँ होता है आपका स्टोमिक। वो कहता है कि ये जे शेप होता है। ठीक है, ऊपर से ये एसोफेगस के साथ अटैच होता है, और नीचे से किसके साथ अटैच होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनियम पार्ट है ना, उसके साथ अटैच हो रहा होता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर होती है, तो नहीं सॉरी 10 इंचज़ तक होती है। ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, जिस तरह बॉडी है, फंडस है, ठीक है, आपको यहाँ नज़र भी आ रहे होते हैं,
और इसके ऊपर ना स्पिंक्टर्स लगे होते हैं, मतलब वाल लगे होते हैं जो वन वे ऑफ मूवमेंट है ना उसको क्या कर रहे होते हैं, अलाउ कर रहे होते हैं। एक आपके जहाँ एसोफेगस और स्टोमिक स्टार्ट होता है वहाँ पे होता है, और दूसरा आपके जहाँ स्टोमिक ख़त्म होता है और ड्यूडेनियम स्टार्ट होती है वहाँ पे होता है। ठीक है, ये आपके स्टोमिक्स के बारे में है। इसकी डायग्राम भी आपको नज़र आ जाएगी सारी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। स्टोमिक के बाद आपकी क्या आ जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो शुरुआत है ना वो जहाँ से स्टोमिक ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होती है और आपके जहाँ लार्ज इंटेस्टाइन तक जाती है। ठीक है, वो एक जंक्शन होता है, इलियोसिकल जंक्शन कहते हैं, वहाँ पे ये क्या कर होती है, ख़त्म हो रही होती है। अब इसकी वो लेंथ बताता है, मेल में 6.9 मीटर होती है और फीमेल में 7.1 मीटर होती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ठीक, इसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, एक ड्यूडेनियम होता है, जिजेनियम होता है और दूसरा क्या होता है, इलियम होता है। ठीक है, इसका साइज़ भी उसने दिया हुआ है। सबसे जो क्या कहते हैं ज़्यादा साइज़ होता है वो ड्यूडेनियम का होता है, उसके बाद क्या कहते हैं जिजेनियम का, और फिर है इलियम का। ऑलमोस्ट सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अच्छा, एक यहाँ टर्मिनोलॉजी दी हुई है विलाई। आपकी तमाम की तमाम जो अब्जॉर्शन है ना फूड की, आप जो भी चीज़ खाते हो, ठीक है, वो ब्लड में कहाँ से जाती है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जाती है। आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन ना उसमें क्या होते हैं, छोटे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, बहुत छोटी, जो कि अब्जॉर्शन का काज कर रही होती हैं। इन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आज हम लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आ जाएँ तो आपकी इलियम से स्टार्ट होती है और एनएस पे आके क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, ये भी आगे 4-5 पार्ट में इसको क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं। जिस तरह सीकम है, कोलोन है, फिर कोलोन के 4-5 पार्ट है, जैसे असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम। ठीक है, और सिग्माइड कोलोन और रेक्टम, और फिर क्या आ जाता है आपका एनल कैनाल आ जाता है। ये बच्चों आपका एक मुख्तसर सा ओवरव्यू है आपके क्या कहते हैं जीआईटी के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।